देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। मोदी, 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 मोदी। जी हां, न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर बिल्कुल बदला बदला सा माहौल नजर आ रहा है। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। आप देखने जा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष की खास पेशकश योग पथ आपके साथ। मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं प्रतिमा मिश्रा। बिल्कुल, और इसकी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर भी हाँ न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे उस वक्त की, उस खास लम्हे की जब प्रधानमंत्री मोदी योग करेंगे यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर। किस तरीके की हलचल है उनसे भी हम जानेंगे समीर। बिल्कुल, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। थोड़ी देर में यूएन में योग दिवस समारोह शुरू होगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन में योग, 180 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ साथ करेंगे योग। प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में योग का आयोजन किया गया है यूएन हेडक्वार्टर में। न्यूयॉर्क में योग दिवस समारोह की बड़ी तैयारी है और सारी तैयारियां एक तरफ और न्यूयॉर्क से सामने आ रही ये शानदार तस्वीरें एक तरफ। आप देखिए किस तरह से जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वहां पर, उनमें जोशो खरोश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने की बेताबी और इंटरनेशनल योगा डे पर उनके साथ योग करने की तैयारी। तस्वीरें देखिए। स्वामीनारायण मंदिर भी आना। तो देखिए ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। योग का ग्लोबल संदेश आज पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यूएन हेडक्वार्टर में योग का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे योग और 180 देशों के प्रतिनिधि उनके साथ होंगे। जोश देखिए यहाँ सभी लोगों का, एंड दिस मेक्स यू मोदी, 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 इस गूंज के आगे मेरी आवाज कमजोर पड़ रही है, बट ये जोश देखिए आप जरा। ये जोश इन सभी लोगों का है। ये सभी लोग जो आ रहे हैं, ये देखिए। अरे बेटा क्या नाम है आपका? इधर आओ। ये देखिए, ये जोश देखिए आप इनका। क्या नाम है आपका? आपने खुद बनाया? आप देखेंगे ये जाएंगे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जी को? हाँ। खुद देंगे अपने हाथ से? हाँ। और आप योगा भी करोगे? कोई बात नहीं, वेरी क्यूट। ये देखिए, और अंकल अपनी मसल्स दिखा रहे थे जब मैं देख रहा था। ये जोश, दिस अमेजिंग अंकल। क्या हुआ? आप कहाँ से आए अंकल? हम रॉबिन्सविल से आए। क्या बात है, आई लव दिस स्पिरिट। आप योग करते हैं? हम एक इंडिया की बात बताओ। ओके। हिंदुस्तान की धरती की। क्या बात है? કે શબ્દ 102 को આખી સંહિતા નીકળે, તમે કૂવો ખોદો તો આખી સરિતા નીકળે। અલગ છે હિન્દુસ્તાનની ધરાની તાસીર કે તમે મહાભારત વાવો તો ભાગવત ગીતા નીકળે। હજુ ક્યાંક દબકે છે લક્ષ્મણની રેખાઓ, ત્યાંથી રાવણો બીતા બીતા જાય છે। અને આજે પણ રાજા જનક આવી હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર હળ ચલાવે તો સીતા જેવી સુકન્યાઓ पैदा થાય। क्या बात है। ये देखिए जोश। आप सभी लोग योग के लिए आए हैं? या मोदी जी के लिए आए हैं। मोदी जी के लिए आए। ये स्पिरिट देखिए। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए हैं, अभी कितनी और बसेस आने वाली हैं? और ज्यादा 5 बसेस आने वाली। अच्छा, 2 और बसेस आ रही हैं। बसेस आ रही है। ये जोश देखिए इन लोगों का। ये अपने आप में बता रहा है कि आज देखना है ना। हाँ, रात को 3 बजे उठ के आए हैं। 3 बजे उठ गए। क्या बात है, मोदी जी के लिए। क्या बात है। ये देखिए यहाँ पर ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, दिस इज रियली, अगर मैं कहूँ तो मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा है जो लोगों का जोश है।
आई सैल्यूट दिस पीपल। ये वाकई में, और ये भारत की स्पिरिट है, इसको मैं नमन करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। तो देखिए, निशांत की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं। बिना वक्त गवाए निशांत का मैं रुख करना चाहूंगी। निशांत, इस वक्त अपने आसपास आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, एक बार फिर से बताइए जरा। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए मैं कहां खड़ा हूं। ये देखिए जरा, ये मेरा सवाल आपसे, बताइए मैं कहां खड़ा हूं। ये यूनाइटेड नेशंस है। कपिल दिखाइए जरा पूरा, वो पूरे झंडे दिखाइए वहां पर, और यहां पर कपिल ऑन योर लेफ्ट नाउ, टर्न ऑन योर लेफ्ट, और वो लाइन दिखाइए। ये यूएन है, और यूएन में हो रहा है आवा दो, यानी आने दो, ब्रिंग इट ऑन। जितने लोग आ सकते हैं आने दो। इस बच्चे को आपने थोड़ी देर पहले मेरी रिपोर्ट में देखा। ये देखिए नेशनल फ्लैग, लोगों का जोश है, वाह। यहां पर तालियां हो रही हैं, मोदी जी के नारे लग रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि यूएन में आज मोदी मोदी हो रहा है या यूएन मोदीमय हो गया तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन यहां पर जो लोग मौजूद हैं, मुझे एक बात बताइए सर, आप अंदर जा रहे हैं योगा करने? आज पास नहीं मिला है, मगर अब बाहर से दर्शन कर रहे हैं। क्या बाहर से दर्शन? अच्छा ये बताइए, सच सच बताइएगा, आप तो वॉलंटियर्स भी हैं, मोदी जी के लिए आए या योगा के लिए आए? हम मोदी जी के लिए आए। अब मैं क्या बोलूं इससे आगे, लेकिन एक बात बताइए, बाहर योगा होगा कि नहीं होगा? बाहर होगा 100% होगा, वर्ल्ड में पूरा योगा होता है। अच्छा एक बात बताइए, पूरी दुनिया में इतना टेंशन है, इतना क्योस है, उस टेंशन और क्योस में इतना प्यार, मोहब्बत, योग, भारत क्या मैसेज दे रहा है? शांति। प्रमोद जी, हमारे राज ऋषि आए हुए हैं, नरेंद्र भाई मोदी, और पूरी दुनिया में जो अशांति का जो माहौल है उसके लिए ये मैसेज नहीं, एक दूत बन के आए हैं हनुमान जी की तरह। और सुख, समृद्धि, शांति, हमारा जो वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन है, एक छोटी सी आहुति हमेशा डालता है नरेंद्र भाई के इस काम में। मैं मुझे एक बात, हाँ बताइए। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए जो मोदी साहब ने जो अभियान किया है वो साकार होने जा रहा है। अच्छा मुझे बताइए, योग की हम बात कर रहे हैं, ये जो योग का मैसेज है कहाँ जा रहा है? हर जगह जा रहा है, हर एक दिल में जा रहा है, देश और दुनिया। अच्छा मैं बड़ा खूबसूरत एक चीज देख रहा था यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर कई सारे लोग दौड़ते हुए जा रहे थे, और वो जो अमेरिकन थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं, वो देखिए वो सामने जा रहे हैं। हर एक की नजर यहाँ पे जरूर जा रही है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग न्यू जर्सी से आए हैं। और योग के लिए आए हैं? जी, योग और मोदी जी को देखने। मगर एक बात बताइए, इसमें योग कैसे होगा? होगा, मैं तो फुल रेडी आई हूँ योग के लिए ही। और जिस तरह से मोदी जी ने इंस्पायर किया है हम सबको योग के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हाँ, हम लोग भी योग के लिए और स्पेशली मोदी जी से मिलने आए हैं, उनको देखने का बहुत दिल। बताइए कहाँ से आए आप? मैं व्हाइट प्लेन से आया हूँ स्पेशल इस इवेंट के लिए। क्या बात है, कहाँ से आए आप? 30 माइल्स दूर, न्यू जर्सी। अच्छा, देव जी क्या हाल है? निशान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद फॉर कवरिंग। आप हमेशा आते हैं और हमें कवर करते हैं एज एन NRI, हमारा सीना और चौड़ा होता है। आप देखिए मेरे पीछे यूनाइटेड नेशंस है, 194 कंट्रीज है, भारत का तिरंगा। रोकूंगा, जहां तक मेरी घड़ी बता रही है अब से ठीक 20 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इधर आइए जरा, यहाँ पर एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अब जो लाइनें हैं वो यहाँ से खत्म हो गई हैं, लोगों ने अंदर जाना शुरू कर दिया, बल्कि लोग काफी हद तक अंदर जा चुके हैं। थोड़ा इस तरफ आइए। अब ये लास्ट 20 मिनट में किस तरीके से लोगों के लिए यहाँ पर चीजें चल रही हैं, ये देखिए। ये यहाँ पर मैम, अभी कितनी देर तक और रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा? आधे घंटे तक और अंदर जाना है। आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा है। 40 मिनट एक्स्ट्रा है क्योंकि रश इतना ज्यादा है, और परमानेंट मिशन के लोग हैं। मैं फिर से उनको सैल्यूट करूंगा। यहाँ पर सीधे आइए। यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं सर? हैदराबाद से। हैदराबाद से आप यहाँ पर आए? ओके, आई लिव हियर, आई वर्क हियर एज एन अप्लाइड साइंटिस्ट, ओके, एंड आई केम हियर टू डू योगा। अट्रैक्शन क्या, योग या मोदी जी? सॉरी, योग या मोदी जी? आई नो ओनली इंग्लिश। ओके, यू हैव कम फॉर मोदी जी और यू हैव कम फॉर योग? बोथ। ओके ओके। यहाँ पर ये देखिए, लास्ट मोमेंट पे अभी भी आप लोग अंदर जाओ। ये दे दो, परमानेंट मिशन के हमारे हमेशा मददगार लोग हैं। आज ये देखिए किस तरीके से, इधर आइए कपिल जरा दिखाइए, अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अभी भी अंदर लोग जा रहे हैं। आप जा रहे हैं अंदर? ट्राई कर रहा हूँ बट आई एम येट टू गेट द पासेस। आप योग भी करते हैं? जी, बॉडी शॉडी भी बहुत अच्छी है आपकी। तो थैंक यू। तो अंदर जा रहे हैं आप? जाना चाहता हूँ लेकिन पास नहीं है हमारा। ओह, नाम भूल गए ये लोग। ओहो, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रैजिक है। मैम आप लोग अंदर जा रहे हैं अभी?
हाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर। ओके अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और सोर्सेज से अलग अंदर से भी शॉट्स आ रहे होंगे। और आप जा रही हैं मैम? मुश्किल लग रहा है। ये हिंदी नहीं बोलती। Are you going inside for the yoga? यस। Okay. And what brings you here? योग और मोदी जी? योगा। Okay, wow. आप लोग अंदर जा रहे हैं या आप लोग वॉलंटियर्स हैं? एब्सोल्युटली अंदर जा रहे हैं। एब्सोल्युटली अंदर जा रहे हैं। Are you going inside, sir? यस सर। आप लोग कहाँ से आए हैं? न्यू जर्सी, एडिसन न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। आइए जरा कपिल, एक नजर यहाँ से, वैसे अंदर के शॉट्स आपको मिल रहे हैं बट इस एंगल से मैं कपिल को थोड़ा सा मेहनत करवाता हूँ हमेशा। ये देखिए कपिल बेदी मेरे कैमरामैन, ये देखिए ये आपके सामने जो शॉट्स आ रहे हैं। नाउ जस्ट टर्न अराउंड, कपिल अपने ठीक लेफ्ट में लेके जाइए। वो देखिए सिक्योरिटी जहां पर है, अब लोग जो हैं वहां पर लास्ट वोट पे अंदर जा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड बिल्कुल। और निशांत हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस कदर वहां पर भीड़ है और लोगों का जोश, लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। वक्त भी अब बहुत कम बाकी रह गया है, थोड़ी देर में इस आयोजन की शुरुआत होने जा रही है। एक बार हम जल्दी से रुख करते हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो का, जहां हमने जोरदार तैयारियां की। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट, और एम्बेसडर सचदेवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और एक योगी भी आज इस खास मौके पर टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में है। हीरा योगी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा हीरा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को? ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम दुनिया के जो 180 मुल्क हैं उनको एक सूत्र में पिरो दिया गया है और वजह बनी है योगा? हमारी जो आज की जो थीम है वासुदेव कुटुंब है, इस बार योगा जो दिवस है इसका थीम ही बना वासुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल, यानी पूरी मानवता। तो योग में अगर पूरी दुनिया जुड़ रही है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो रही है। आप सब 180 कह रहे हैं, 198 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो पूरा भारतवर्ष इसको एक पर्व की तरह मना रहा है और एक फेस्टिवल आदमी के शरीर के साथ, मन के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट है, इसलिए पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा मिलन लग रहा है, त्योहार लग रहा है जो हमें बड़ा आनंदित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर राजन कुमार, लेकिन बात हो रही है हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर की भी, जिसका जलवा हमें देखने को मिल रहा है इस समारोह के जरिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में पहल के बाद ही इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई और धीरे धीरे तमाम मुल्क उससे जुड़ते गए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी शुरुआत जो हुई है इंटरनेशनल योगा डे में, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। और योगा अभी आप अमेरिका में भी देखेंगे तो पिछले 6-7 वर्षों में लगभग 60% वहाँ का रेवेन्यू राइज किया है। लगभग $16 बिलियन वहाँ पे इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। और यही नहीं, उसको जो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, एक तरह से ये कोई फोर्स नहीं किया हुआ है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके वैल्यू को समझते हैं। और जैसे हमारे योगिक जी अभी बता रहे थे कि योगा का मतलब होता है लोगों को जोड़ने का काम। आपको मन, आत्मा को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है। और जो विश्व शांति की बात हो रही है तो उस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो जो एक भारत का मैसेज जाता है पूरे विश्व को कि आप शांति के दूत के रूप में वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों को एक तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भारत के सॉफ्ट पावर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और योगा आज के समय में अगर सॉफ्ट पावर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट भारत के सॉफ्ट पावर का बन चुका है। और इसको एम्बेसडर साहब बड़े अच्छे से बताएंगे कि किस ढंग से इसका प्रमोशन हुआ है पिछले कई वर्षों में, और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। और महेश सचदेवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर सचदेव साहब, किस तरह से आप देखते हैं, और वाकई जो बात हो रही है योग के जरिए जोड़ने वाली, कहा यह जा रहा है कि भारत के लिए ये तीसरी बड़ी चीज ऐसी मिली है जिसका आज दुनिया लोहा मान रही है। पहली महात्मा गांधी, दूसरे भारत का लोकतंत्र और तीसरा ये योगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सॉफ्ट पावर का जो उदाहरण दिया जा रहा है वो सटीक है, क्योंकि आज विश्व में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो आध्यात्म की है, वो एक दूसरे से जुड़ाव की है। जो बिखराव की बहुत ज़्यादा सामग्री है, युद्ध की सामग्री है, आर्थिक विपन्नता की सामग्री है, बीमारियां हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जोड़ने की, मानवता को एक दूसरे से बहुत कम सामग्रियां हैं, जिनमें से सबसे ऊपर योग आता है। तो अगर भारत इसका दोहन करता है तो वो सॉफ्ट पावर की एक बड़ी अच्छा उदाहरण होगा, और इसको आगे बढ़ने में किसी भी देश का इसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, ना ही इसका विरोध हो सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए इस बीच सर हमारे साथ चूंकि स्टूडियो में योग गुरु खुद मौजूद है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो योग कैसे नहीं होगा। हीरा जी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ आसन जरूर हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर करें और बताएं कि उनके क्या क्या फायदे हैं और कैसे उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी है। देखिए, मैं योग के बारे में जो बताना चाहता हूँ, मैं खड़ा होना चाहूंगा। जी जी।
देखिए, योग कनेक्टिविटी का काम है और आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं। आप सब ने बोला कि सारे लोग क्यों इसको मना रहे हैं। हम सब एक जीवन जी रहे, व्यावसायिक जीवन जी रहे हैं। जब हम कॉर्पोरेट में रहते हैं तो बैठने का काम, हम वर्क स्टेशन पे तो कमर झुकाने का काम। आईटी सेक्टर में आज यूएस को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईटी से मिलता है और वहाँ के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कौन है? इंडियंस हैं हर बड़ी कंपनीज में। तो मैं जो 2-3 आसन बताऊंगा उन लोगों के लिए जो आईटी में बैठे रहते हैं। ये एक ऐसे आसन होते हैं, अगर आप इजीली वे में करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ एनी योगा मैट ऑल्सो। आप बैठ गए, अपने दोनों हाथों को अगर आप टाइट बंद कर लें, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए करें तो आपका ब्लड फ्लो तेज होता है और जो आपके हाथ आजकल कांपने लग जाते हैं कि सर श्रिंकिंग हो रही है, हाथों में सुइयां सी चुभ रही हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे, जैसे टाइट किया फिर लूज़ किया, टाइट किया फिर लूज़ किया, एक ऐसी एक्टिविटी होगी। आजकल एक प्रॉब्लम है कि रिस्ट में पेन आने लग जाता है। आप जैसे माइक पकड़ के रखे हैं तो दर्द आएगा ही आएगा। तो यू हैव टू मूव कि आपने टाइट किया मुट्ठी और उसको रोटेशन दे दिया नीचे की तरफ थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुका लिया। इसमें टाइम कितना लगता है? 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगता, ओनली 30 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड। आपके हाथ कहेंगे हाय इतना दर्द हो गया, स्ट्रेंथ आपकी वीक हो गई है। तो योगाभ्यास में अपने बॉडी के, हम जो योग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हम आसनों को स्पेक्स लगा रहे हैं कि आसन हम कर रहे हैं। योग मीन्स तो कंप्लीटली लाइफ चेंज है। तो योगा डे के अंदर में जो हम एक्टिविटी करते हैं आसनों में, अब जैसे आप बैठे हुए हैं और आप खड़े हुए हैं, जैसे अब ये पॉस्चर है, तो हम ज़्यादातर लोग एक पैर पे बोझ डालते हैं तो शाटिका आएगा नहीं आएगा। तो बीमारियां कैसे आती है? इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप अगर दोनों पैरों को इस तरीके से खड़े हो, कभी आप छोटे बच्चों को देखना वो ऐसे रहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती। अब धीरे धीरे हम जाते हैं तो एक पैर पे झुकाव डल जाता है, कोई इधर ऐसे चला जाता, होता ही नहीं होता। तो आप लोग अपने पैरों को अगर इस तरीके से रख के खड़े हो, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पैर टेढ़े हो गए हैं, तो यू जस्ट फील लाइक दैट। और यहाँ पर आप ऐसे रुक के अपनी एडियो को आप उठा सकते हैं, सिंपल सिंपल। अब यहीं पर इसको ताड़ासन का नाम दे दिया जाता है। अगर हाथ ऊपर उठा लिए तो आपने पैर को ऐसे ऊपर उठाया, नीचे लेकर आए, ऊपर उठाया, नीचे लेकर आए। मुझे लगता है ज्यादातर आपने जो आसन बताया उसकी जरूरत हम लोगों को जानने की थी, क्योंकि हम लोगों का भी काम हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जी हाँ, मौका बहुत खास है, इसलिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आपको तैयारियां भी खास नजर आ रही हैं। सीधे न्यूयॉर्क आपको लिए चलेंगे, UN हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी और स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 180 देशों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज होंगे योगा के इस कार्यक्रम में। कौन कौन होगा? आपके पास तो पूरी डिटेल होगी, जरा बताएं। देखिए, अंदर कौन कौन होगा वो आपको दिख जाएगा, लेकिन बाहर कौन कौन है जरा वहीं पे खड़े होके कपिल एक बार फ्रेम घुमा दीजिए जरा। ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, और ये जोश देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप अंदर, ये देखिए अंदर जाने के लिए क्या कर रहा है, लेकिन आप अंदर नहीं जा पाए, लेकिन यहीं पर जोश पर जो मजा रहा है वो तो उसमें जोश तो है ना। ये देखिए, अमेरिका वेलकम्स नरेंद्र मोदी। ये जोश देखिए, ये देखिए। सर, कहाँ से आए आप? हम न्यू जर्सी से आए। और मैं ये जोश देख रहा हूँ, ये तो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है एकदम। या राइट। और उधर देखिए जरा, वो तस्वीरें देखिए, ये जोश इन लोगों का है। समीर, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैप्चर। यहाँ पर सामने मेरे ठीक उधर पे देखिए, UN का कार्यक्रम अब से कुछ क्षणों में शुरू होने वाला है, लेकिन ये जोश देखिए आप जरा इन लोगों का। और ये अपने आप में बता रहा है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। मैं मैम TV9 से हूँ। TV9 से, ओ या वंदे मातरम। Welcome Modi, we love Modi very well. And the great लीडर, फैंटास्टिक लीडर। आप अंदर की बात बताइए, मोदी साहब कहाँ दिखाएंगे? अच्छा, ये देखिए तस्वीरें देखिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सब लोग आए कहाँ से? सब जर्सी सिटी से। पारसी बनी। ओके। समीर, क्या आपको लग रहा है कि मैं अभी अमेरिका में हूँ? शायद नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल, आपके हर तरफ तो भारतीय ही नजर आ रहे हैं निशांत। और ये अगर कहा जाए कि भारत के सॉफ्ट पावर को आज हम एक नए मकाम पर जाते हुए देख रहे हैं इस आयोजन के जरिए, तो मुझे लगता है निशांत गलत नहीं होगा। भारत माता की जय। ये जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, अमेरिका और इंडिया, दिस कन्वेज एवरीथिंग। ये सब कुछ बता रहा है। और मोदी
दर्शकों को मैं बता दूं, अभी इस वक्त आपकी घड़ी में शायद 5:30 बज रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं अमेरिका में नहीं हूं तो ये गलत है, अमेरिका ही है, लेकिन जोश जो है वो एक अलग है। और आपने इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप की मैं बात करूं, या फिर ये जो योगा का जो मंत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसी यूएन में 2014 में दिया था, उसके बाद पूरी दुनिया इज रिवर्बरेटिंग विद इट, ये अपने आप में एक मैसेज है। समीर, एक बड़ी बात क्या है, ये जो आप यहां पर योग देख रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट योग, इट इज अ मैसेज दैट इंडिया हैज अराइव्ड, और ये इंडिया का शो ऑफ स्ट्रेंथ है जो आप यहां पर देख रहे हैं। और ये आज के दौर में अ मैसेज ऑफ पीस के तौर पर भी देखा जा रहा है। कल जब वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होगी बाइडेन के साथ, तब हम सभी विषयों की बात कर रहे होंगे, रशिया की बात कर रहे होंगे, यूक्रेन की बात कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया इज अ मैसेंजर ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो यहां से मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जो तस्वीरें इस वक्त निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी न्यूयॉर्क से हमें दिखा रहे हैं, यूएन हेडक्वार्टर के बाहर से दिखा रहे हैं, वो ये बता रही हैं कि किस कदर लोगों में जोशो खरोश नजर आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, और हीरा योगी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान योग में छुपा हुआ है। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर राजन कुमार, योग तो जोड़ता नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, और सरपरस्त बनता हुआ नजर आ रहा है हमारा देश भारत। बिल्कुल, भारत उस मुकाम पे पहुंच चुका है जो कि पहले आपने कभी नहीं देखा था। जिस ढंग का इनविटेशन है और जिस ढंग से अभी उसको प्राथमिकता दिया गया है अमेरिका में भी, इससे बिल्कुल पता चलता है कि यह केवल योग की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है, भारत की संस्कृति की बात है। और योग का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। और अभी आपने देखा कि मोदी जी ने एक जो जर्नल में अभी इंटरव्यू दिया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, तो उसमें वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो बोले कि हम किसी के साथ नहीं, हम शांति के साथ हैं। तो आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि भारत क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अभी जिस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहे हैं, आप देख रहे हो, आप रोज दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड वार होने की संभावना है, तो वैसे में सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, चाहे वो रशिया को करना पड़े या अमेरिका या यूक्रेन को करने की जरूरत हो। तो वो सेल्फ कंट्रोल इंडिविजुअल का जरूरी है, स्टेट लीडर्स का जरूरी है, और पूरे स्टेट का जरूरी है। तो उस दृष्टिकोण से योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा एक इंडिविजुअल सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने की कोशिश है, और उसी की बात आप देखें। बिल्कुल, और हमने तो कहा ही है कि हम शांति के पक्षधर हैं, और प्रतिमा शांति के लिए भी तो योग किया जाता है। बिल्कुल, और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानती हूँ ज्यादातर बीमारियों की जड़ में। हीरा योगी जी, आप शायद मेरी बात से आप मानेंगे इसको कि हाँ, ये है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, मतलब मुझे लगता है। और किसी भी, हाँ, आप किसी भी फील्ड से हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बीमारियों की जो है जड़ में आपको स्ट्रेस ही मिलेगा ज्यादातर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो एक स्ट्रेस वर्ड है ना, किसी से परिभाषा पूछे तनाव क्या है, तो 2 शब्दों में होता है, व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट, बिटवीन द गैप इज स्ट्रेस। आप चाहते हैं ये बनना, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं मालिक बनना, लेकिन बीच का सफर आप चलना नहीं चाहते हैं। आप बनना चाहते हैं अंबानीज, लेकिन आप उसके पद पे नहीं चलना चाहते। हाउ इट इज पॉसिबल? स्ट्रेस आएगा ही आएगा। तनाव चाहे परिवार में हो, तनाव चाहे आपके परिवार में है, चाहे आपके व्यापार में है, चाहे आपके सोशल में है, पूरा वर्ल्ड भी तो तनाव के कारण ही हो रहे कि मेरा बॉर्डर, मेरा बॉर्डर, मेरा बॉर्डर। सर, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, निशांत चतुर्वेदी के पास एक बार फिर चलेंगे। निशांत, वहां पर जबरदस्त हलचल नजर आ रही है, कुछ अपडेट है क्या? देखिए, अपडेट शायद थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। मैं अपने सभी लोगों से ये कहूंगा, अपनी टीम से, बी ऑन द अलर्ट, स्टे ऑन द अलर्ट। मेरे फ्रेम को अपनी तरह एक नज़र से देखते रहिएगा। यहाँ पर ये जोश जो है, ये अपने आप में बहुत कुछ कन्वे कर रहा है, और ये एक्सूबरेंस वो सामने अंदर वहाँ पर योगा चल रहा है, और यहाँ पर ये लोग सब खड़े किस लिए, ये देखिए, अलग अलग नारे लग रहे हैं यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी इंटरनेशनल ग्लोबल पीस लीडर। ये देखिए आप, ये जिस तरीके से चल रहा है, इट इज कन्वेइंग वन एंड ओनली वन थिंग, कि जो जोश है, वो जोश ये कन्वे कर रहा है कि मोदी, जो ब्रांड मोदी है, उसका जो एक अराइवल है, वो जिस तरीके से की जा रही है चीजें, वो अपने आप में ये कन्वे कर रहा है दैट वी आर अ सुपर पावर और ऑन द वर्ज ऑफ इट यहाँ पर। लेकिन अभी आप बस स्टैंड बाय पर रहिए। अब मैं आपका, अब इस फ्रेम को देखते रहिए, और मैं चाहूंगा कि जो आपकी टीम है पीछे बैक एंड पे, वो मेरे फ्रेम को देखते रहे। एनीथिंग कैन हैपन, आई विल नॉट स्पिल ओवर द बीन्स, बट बी विद मी बैक टू द स्टूडियो। ठीक है, एक बार फिर से योग गुरु हीरा योगी का मैं रुख करना चाहूंगी, माफी के साथ कि हमने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन जरूरी है ग्राउंड पर भी नजरें हमारी बनी रहे, तो आप कंटिन्यू कीजिए। अभी आपने बात करी स्ट्रेस। स्ट्रेस एक छोटे बच्चे को भी है,
बड़ा बच्चा जो यूथ है, टीनेजर्स को भी है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस की ना वैल्यूज़ बन जाती है। छोटा बच्चा किसी चीज़ को पाना चाहता है, किसको चाहिए, खिलौना चाहिए, नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस है। आपको पता है घर की रसोई से स्ट्रेस चालू हो जाता है। तभी कहा जाता है, हमारे वेदों में एक वर्ड है कि अगर गृहिणी खाना अच्छे मन से बनाए, प्यारे मन से बनाए, बिना गुस्से के बनाए, तो पूरे परिवार में गुस्सा नहीं आता। हीरा योगी जी, लेकिन करें क्या? इस मुँह स्ट्रेस को कम करने के लिए किया क्या जाए? इसको कम करने के लिए ना, हमारा शरीर किससे चलता है? अगर इसको साइंस की भाषा में बोलें और मैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे यहाँ हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। कहीं किसी का हार्मोन ऊपर होता है। अब थायराइड है, थायराइड आप सोचते हैं थायराइड बीमारी है, थायराइड बीमारी नहीं है। थायराइड ग्लैंड है, उसमें थायरोक्सिन निकलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब जहाँ भी उसने अपना जो हार्मोन्स है वो रिलीज ज़्यादा कर दिया तो आप प्रॉब्लम में आ गए, कम कर दिया तो प्रॉब्लम में आ गए। तो स्ट्रेस का क्या कारण होता है? थायराइड के जो हार्मोन्स हमारे बन रहे हैं उसमें आसन नहीं है इसके लिए कोई? आसन सारे मैं अभी सब जाऊंगा, लेकिन क्यों आ रहा है? आसन हर पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अलग अलग होते हैं। मैं जैसे अब थायराइड है, कॉमन एक फैक्टर है कि सबका थायराइड बिगड़ा हुआ, तो उसके लिए 2 आसन आपको मैं समझा सकता हूं जल्दी से। जो बैठे बैठे हम कर सकते हैं। गर्दन को ऊपर उठाया, चेहरे पे स्माइल लेकर आए और अपनी जीभ को बाहर निकाल लो। आप सभी भी निकालना। जब आप अपने टंग को बाहर निकालोगे तो आपको खिंचाव कहां पड़ रहा है? आपके गले पे पड़ रहा होगा। अगर इसका आप रोटेशन बार बार करते हैं, अब आपको छोटे बच्चों के साथ करना है तो आप कह सकते हैं भाई जीभ चढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग, तो फन भी हो गया और हमारा आसन भी बन गया। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी अगर हम घर में करें तो फायदा है। और एक आसन और इसमें काम कर सकता है। आप घर में बैठे हैं बच्चों के साथ, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे बैठते हैं, बड़े बैठ ही नहीं पाते, हाय घुटने खराब हो गए। चौधरी जी आपको भी बोल रहा हूं, जो भी हमें देख रहे हैं, घुटने खराब हो गए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या काम करना है? हाथ ऐसे रखो, इस तरीके से। मैं आपको बड़े प्यारे आसन बताऊंगा। आपने हाथ ऐसे रखा, चेहरे पे स्माइल बहुत जरूरी है, और चिन को ऊपर किया और आपको ऐसे करना, इनहेल। अब चेहरे पे स्माइल है। अब इस आसन में आप कैसे लग रहे हो? कोबरा। इस आसन का नाम ही भुजंगासन बन गया, कोबरा पोज। तो आप गर्दन को ऊपर कर लो और चेहरे पे स्माइल कर लो, तो ये थायराइड में काम करेगा, कमर दर्द में भी काम करेगा। करोगे ना आप लोग? यस। आप बात कर रहे थे हार्मोन्स की, तो हार्मोन इम्बैलेंस महिलाओं में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं? ना, इस समय इंडिया इज द नंबर वन फीमेल प्रॉब्लम में। पीसीओडी, लुकेरिया और आपके हार्मोन्स के अंदर में आ जाता है प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, फैब्रॉइड्स का आ जाना। ये कॉमन बीमारियां बैचलर में और आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा, और ये कंसीविंग की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। गर्ल्स सावधान हो जाइए, आप सब जो मुझे सुन रहे हो आप लोग। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर हमारे हार्मोन इंबैलेंस और इसका प्रॉब्लम है आपका लाइफस्टाइल। आप ना तो टाइम पे सोते हो, ना आप टाइम पे खाते हो, ना टाइम पे अपनी केयर करते हो, फिर बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे। मैं 2 आसन आप लोगों के लिए स्पेशली बताता हूं। अगर आपके घुटने ठीक है, क्योंकि आजकल 30 साल में घुटने चढ़े जा रहे हैं, अगर आपके घुटने ठीक है, दोनों पैरों में गैप बनाते हैं इस तरीके से, आप ध्यान से देखना मुझे, और गर्दन को आप ऊपर उठाइए, हाथों को पीछे इंटरलॉक करें। आप लोग भी करिए मेरे साथ होस्ट। अब छाती को आप बाहर की तरफ निकालिए, गर्दन पीछे की तरफ। अब यहां जब आप इनहेल करेंगे पीछे जाइए। अब यहां पे आपको 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। अब आप सोचेंगे यार इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा? ये हमारे पूरा डायफ्राम वाला पूरा एरिया इसमें स्ट्रेच हुआ, हमारा थायराइड ग्लैंड इसमें पूरा स्ट्रेच हुआ, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो सर की तरफ बहुत अच्छा जाता है, तो माइंड को रिलैक्सेशन होता है। अभी स्ट्रेस पूछा था ना आप लोगों ने, तो ऐसे सिंपल आसन आपको हेल्प करते हैं। अब इसी में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आपने पैरों में गैप बनाया, चिन को ऊपर रखा, हाथों को। एक प्रॉब्लम थी, जब हम स्टूडियो में आए तो पूछा भाई हमारे फ्रोजन शोल्डर हो गया, बताइए। 30 साल का बंदा, उसको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, उसको मैं ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ, कंधों को करो पीछे, हाथों करो इंटरलॉक, और कंधे पीछे की तरफ। आप लोग भी करिए, सर आप भी करो। हाँ, कंधे पीछे लेके जाओ, और यहां अपने हाथों को आप देखिए, ध्यान से रखना, ऊपर उठाओ। 1 5 सेकंड होल्ड करना है, 2 3 4 5 एंड देन स्लोली डाउन। तो ब्लड की सप्लाई, हमारा फ्रोजन शोल्डर में हमारी मसल स्टिफ हो जाती है। कोई भी चीज अगर एक स्टेशनरी पोजीशन में रहती है वो गड़बड़ा जाती है। तभी कहा जाता है कि शरीर का चलेमान होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी श्वास रुक गई, राम नाम जय राम जी की, तो गतिमान है ना हमारी ब्रीदिंग, तभी हमारी वैल्यू पता चलती है। इसी प्रकार शरीर को चलाते रहिए, चलते हुए शरीर की वैल्यू है।
अच्छा, आजकल की लाइफस्टाइल में हीरा योगी जी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिनका इलाज हमें योग में आसानी से मिल जाता है। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत अहम है ये जानना कि कौन कौन से आसन है जिनसे आपको तुरंत राहत मिल सकती है। लेकिन जल्दी से एक बार फिर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं न्यूयॉर्क। निशांत, जरा बताइए, क्योंकि 5:30 बजे का वक्त था, अब तो अंदर जो मेन कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला होगा या हो गया होगा, क्या अपडेट मिल रही है अंदर से? सर ये बैनर बेटा ऊपर चल जाओ, आपके आगे। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एकदम से बड़ा तेजी से मूवमेंट चल रहा है और अब क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ होने वाला है ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ कि इस गेट से, ये वाला जो गेट है, इस गेट से प्रधानमंत्री जी अंदर जाएंगे, ये हमें पता है। अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर नहीं आए हैं, इस गेट से अंदर जाएंगे और यहाँ पर कपिल जरा पैन करिए लेफ्ट में, और क्योंकि उस गेट से अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी आपको इतनी सारी दिखाई दे रही है और ये पूरी मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कपिल थोड़ा इस तरफ आ जाइए, ये पासवे है, मैम थोड़ा सा पीछे आ जाइए। ये देखिए, और ये प्राइम मिनिस्टर का शायद कैवलकेड निकल रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं ओके, ये जल्दी से उनको निकाला जा रहा है जो आगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड निकल सकता है। ये तस्वीरें ये देखिए, और ये देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर थोड़ा सा, और ये देखिए तो देखिए ऐसा लग रहा है कि यूएन हेडक्वार्टर में किस तरीके से लोगों का जोश है, जुनून है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए ये कैवलकेड प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों का, कपिल थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, ये देखिए ये कैवलकेड जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्राइम मिनिस्टर का है और उसके सामने यहाँ पर लोगों का जोश, और खासकर इधर देखिए इंडियन कम्युनिटी जो है, इस तरफ आइए, इंडियन कम्युनिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बताइए, पीछे आ जाइए, ये बार बार हमें बोल रहे हैं पीछे जाने के लिए। ये देखिए, क्या पीएम को देखा आपने अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। आपने देखा पीएम? अभी आ रहा है, आ गया। सबको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अंदर चले गए हैं और ये अंदर उनकी गाड़ियों का काफिला गया है। इंडियन कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और दिस इज अ बिग मोमेंट। आपके सामने जो ये मोमेंट दिखाई दे रहा है, अब यह वहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे के दिन, ये देखिए हमें एज अ प्रोटोकॉल अंदर जाना ज़रूरी है। अब जो इंतज़ार हो रहा है वो ये है कि कब अंदर की सेरेमनी शुरू होंगी। मैं आपसे थोड़ी देर के अंदर आपको एक और तस्वीर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वो तस्वीर भी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे याद है आपने कभी हाउडी मोदी जब देखा होगा तो किस तरीके से यहाँ पर यूएन की स्ट्रीट्स पर जो हमारे इंडियन अमेरिकन थे, जो डायस्पोरा था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखा दी थी। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ इन से अबाउट नेक्स्ट 5 मिनट्स। बी विद मी, बैक टू द स्टूडियो। बिल्कुल, निशांत चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और हलचल बढ़ती हुई न हम देख रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निशांत ने हमें लाइव दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। एम्बेसडर सचदेव, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को? आपको याद होगा WHO ने बाकायदा योग को प्रमोट करने के लिए भारत के साथ मिलकर एक ऐप बनाया था जिसमें तमाम तरह के आसन थे, तमाम तकलीफों से मुक्ति के लिए। और आज इंटरनेशनल योगा डे प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तरह से पूरी दुनिया मना रही है। एक बड़ा ही अनूठा अवसर है ये, और ये दिखाता है कि विश्व में इस तरह की चीज़ का अगर आविष्कार किया जाना होता तो ये समय सही है उसके लिए। और कई तरह से इसके ऊपर जो है विचारणीय और इसके जो प्रभाव हैं वो दिखने को मिल रहे हैं जी। और मुझे जैसा लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 8 साल बाद पहली बार इस तरह से योग के लिए अग्रसर है और उसका अच्छा परिणाम होगा। बिल्कुल, और प्रोफेसर राजन कुमार, बात भी तो यही हो रही है कि यही समय है, सही समय है और ये भारत का समय है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, भारत का समय है। और आप जो देख रहे हैं कि जिस ढंग से मोदी जी को इनवाइट किया गया है,
उन 9 साल में पहली बार स्टेट गेस्ट के रूप में, इससे पहले बहुत ही कम लोगों को यह मौका मिलेगा कि दोनों सदन को एक साथ वो वहाँ पे भाषण देंगे। ये विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों को या नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को वहाँ पे मौका दिया गया है। तो ये भारत और जो अमेरिका के संबंध है, इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। हम सोवियत यूनियन के काफ़ी करीब थे, रूस से काफ़ी करीब थे, लेकिन आज वह मौका है जब इस दिन को एक लैंडमार्क डे के रूप में देखा जाएगा। आज और जो कल परसों की मीटिंग्स होगी, उसके बाद जो इन देशों के रिश्ते जो हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन होने की संभावना है। और ये कोई 2-4 साल के लिए नहीं हो रहा है। जो रिश्ते बनते जा रहे हैं, ये इसका असर 5 से 10 से 15 साल तक इसका आपका असर दिखेगा। और डायस्पोरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है कि जो एक्साइटमेंट आपको डायस्पोरा का दिख रहा है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे बता रहे हैं न्यू जर्सी है, न्यू जर्सी रिवर के क्रॉस करें, न्यूयॉर्क से क्रॉस करेंगे तो न्यू जर्सी वहीं पे है, तो ज़्यादातर वहाँ से आए हुए हैं। और जो एक्साइटमेंट मोदी को लेके, भारत को लेके, और एक तरह से जो पहले था कि भारत भी एक देश है, अब उनको लग रहा है कि वो काफ़ी प्राउड के साथ बोल रहे हैं, प्राइड के साथ बोल रहे हैं कि भारत उनका देश है। तो ये जो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है, एक यूफोरिया है, एक जो फीलिंग है, इमोशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं प्रोफेसर राजन, और इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जब इंडियन डायस्पोरा के लोगों को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए बदलाव की बात होती है कि बदलाव क्या आया है, तो बदलाव ये आया है कि विदेश में रहने वाले जो भारत के लोग हैं उनके बारे में कहा जाता था कि ये बड़े परिश्रमी होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन अब ये कहा जाता है कि भारतीय जो हैं वो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीडरशिप अच्छी दे सकते हैं। तो ये बदलाव आया। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है अमेरिका के लिए, 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि आपका राइजिंग इकोनॉमी, क्योंकि आपका ग्रोथ रेट 6.7% हो रहा है और 2040 तक आप अमेरिका के काफ़ी करीब चले जाएंगे और 2075 तक जाते जाते अमेरिका को क्रॉस भी कर सकते हैं। पहला वन। दूसरा कि आपका जो डेमोग्राफी है, जो कि यंग पीपल का जो पॉपुलेशन है, स्किल पॉपुलेशन है, वो भी है। उसके साथ साथ आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी है, जिसमें कि आप चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार हैं, और आपका जो डायस्पोरा एक ब्रिज के रूप में काम कर रहा है भारत अमेरिका के बीच में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले नहीं था। लेकिन इसका फर्क आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा? ये आयोजन तो आज हो जाएगा, लेकिन ये किस तरह से एम्बेसडर सचदेव अपनी छाप छोड़ जाएगा, जिसका असर हम लंबे वक्त तक देखेंगे। भारत की धमक जो आज इस कार्यक्रम के जरिए आगे बढ़ती हुई आप देख रहे हैं, इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से इसमें हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक अनूठा मिश्रण है। और जो आगे चल के आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक्वेट हो रहा है या कांग्रेस में दोबारा बोलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उससे पहले योगा का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना इस तरह से, ये एक अनूठी चीज़ दिखाता है, सॉफ्ट और हार्ड पावर का मिश्रण। आपको याद दिला दूं कि हिरोशिमा में जब समिट हुई थी G7 देशों की, तो बाइडेन साहब ने मोदी जी को कहा था कि मुझे तो आपके ऑटोग्राफ लेने चाहिए, आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं मेरे देश में, और आपके डिनर के लिए मेरे पास इतने लोगों की नाम आ रहे हैं कि मेरे पास जगह नहीं है मेरे घर में। तो इस तरह की बातें जो हैं वो ये दिखाती हैं कि एक तरह और देखिए, भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये बस जानना चाह रहा था, एक तो भारत की धमक, भारत का बढ़ता मकाम, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत जो कि एक करिश्माई शख्सियत मानी जाती है। आप इसको दोनों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? आज ये जो रुतबा है, दोनों का ही इसमें बराबर का श्रेय है। भारत की अर्थव्यवस्था ने अच्छा किया है, भारत की जो विदेश नीति है वो भी एक तरह से सटीक रही है और किसी भी तरह से विवादों में न पड़ करके अपने राष्ट्रहित के लिए समर्पित रही है और इसको जाना जा रहा है। और एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनका हल भारत के पास है, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। दोनों तरफ से ये माना जा रहा है कि भारत का एक रोल है जो कि पॉजिटिव है और जो कि समस्याओं का हल करने में मददगार हो सकता है। और प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तित्व जो है वो भी ये दिखाता है कि वे एक नपे तुले सटीक तरीके से बोलते हैं और उनका व्यवहार हमेशा ऐसा रहता है कि जो कि सच कहता है और
जो कि लाग लपट की नीतियों से दूर रहता है। ठीक है तो सर, इन और दोनों ने मदद की है। जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हो। और इस बीच चूंकि योग गुरु हमारे साथ मौजूद है और आज मौका भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है, सीधी तस्वीरें इससे पहले हम तक आए, हम चाहेंगे कुछ और आसन जो रोजमर्रा की जिंदगी में किए जा सकते हैं, डेली लाइफ में शुमार किए जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास टाइम नहीं। देखिए, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, योगा फॉर बिगिनर्स एक शब्द होता है कि शुरुआत में लोग कैसे कर सकते हैं। ये आसनास हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास शरीर बिल्कुल है, वो खड़ा हो पाए। जिसके घुटने भी अगर खराब है वो भी कर सकता है। इसमें करना क्या होता है, आप जैसे खड़े हुए, एक मिनट हीरा जी आपको यहां पर रोकना पड़ेगा। इस वक्त देखिए तस्वीरें सामने आ गई और इन तस्वीरों का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, यूएन हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, और आज योगा के खास अटायर में वो नजर आ रहे हैं। आज 180 देशों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में योग करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। महात्मा गांधी की जो वहां पर प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है, उस पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। तमाम देशों के डेलीगेट्स उनके साथ मौजूद हैं, तमाम देशों के प्रतिनिधि उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर यूएन हेडक्वार्टर में आज योग करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुई है। प्रतिमा, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूएन मुख्यालय से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा था। यूएन मुख्यालय में 180 देशों के प्रतिनिधियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी अब मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में योग की शुरुआत हो जाएगी। और आज योग के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब यूएन मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले यहां पहुंचते ही सबसे पहले, जैसा कि सबीर बता रहे थे, यहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और यहां देख सकते हैं भारी तादाद में लोग, वो लोग जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया था यूएन मुख्यालय में पहुंचकर योग दिवस में जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया उसमें शामिल होने के लिए, वो तमाम लोग पहले से यहाँ पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, जो अब यहाँ पर आ चुके। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये तस्वीरें आप देखिए और जो लोग अंदर पहुंच चुके हैं वो अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं, लकी पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जो अंदर आना चाहते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा थी। जाहिर है सबके लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती थी कि वो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग करते हुए नजर आए, इस कार्यक्रम में शिरकत करें। लिहाजा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं और इसके लिए लंबा इंतजार करते हुए यूएन हेडक्वार्टर के बाहर हमें नजर आए, जिनके साथ अभी निशांत चतुर्वेदी बात भी कर रहे थे। लेकिन अब ये अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज भारी संख्या में, और जो जानकारी मिल रही है प्रतिमा उसके हिसाब से तकरीबन 2000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन निशान, जैसा कि अभी बात कर रहे थे आयोजकों से, कुछ संख्या में इजाफा भी किया गया है लोगों की भारी तादाद को देखते हुए। लेकिन ये मौका बहुत खास है क्योंकि सिर्फ यूएन हेडक्वार्टर के बाहर ही ये आयोजन नहीं हो रहा है बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में ये आयोजन हो रहा है। और इसकी शुरुआत किसने की, ये पहल किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल की। हमारे देश की जो पहल थी योगा डे को लेकर, आज उसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है और दुनिया के तमाम हिस्सों से इंटरनेशनल योगा डे को मनाए जाने वाली तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। देखिए, साल दर साल ये 9वां साल है इंटरनेशनल योगा डे का और किस तरह से तमाम मुल्क इस दिन के साथ जुड़ते गए। योगा को लेकर जो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उसके साथ जुड़ते गए, ये अपने आप में एक मिसाल है। और प्रतिमा, खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि पाकिस्तान और चीन, जो कि खासी दुश्मनी भरा भाव रखते हैं भारत के लिए, वहां पर भी ऐसे आयोजन हो रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई थी और कब कब प्रधानमंत्री मोदी ने कहां योग किया, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। दिल्ली 2015, 2016 में चंडीगढ़, और इसके बाद 2017 की बात करें तो फिर उन्होंने किया था लखनऊ में योग, और इसके बाद 2018 में देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई थी। और अब जब हम 2023 की बात कर रहे हैं तो यूएन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूएन मुख्यालय में मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उनका इंतजार किया जा रहा था, अब वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में योग की शुरुआत होगी।
और खास बात यह है कि इस बार इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। वो मंत्र जिसे तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की तरफ से दिया जाता रहा है, वो है थीम इस योगा डे की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि योग लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं भारत की सरपरस्ती में किस तरह से दुनिया के तमाम मुल्क जुड़ते नजर आ रहे हैं। और वो योग जो कि इन तमाम मुल्कों को एक सूत्र में पिरोता नजर आ रहा है, उसकी धमक भी आज दुनिया देख रही है। भारत के सॉफ्ट पावर की धमक पूरी दुनिया देख रही है। ये देखिए, जो मंच बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। तमाम देशों के डेलीगेट्स मौजूद हैं इस वक्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये मौका और ज्यादा खास हो गया है क्योंकि यूएन हेडक्वार्टर में इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। Excellencies, distinguished participants, yoga masters, brothers and sisters, all of those watching on web TV and joining us today, Namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We're so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day.